अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने इन डिटेल जो है ना ऑन ग्रिड और ऑन ग्रिड हाइब्रिड, ये दो टाइप्स हमने इन डिटेल डिस्कस करनी थी। अभी हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड की भी ना। बेस्ड ऑन क्लाइंट बजट और इंस्टॉलेशन मेथडोलॉजी पे डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें से 3 से 4 मेन प्रॉम्प्ट हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें एक सिंपल वे ये था कि सोलर सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया और उसके साथ आपने चेंज ओवर लगा दिया। जब डे टाइम में आपका सोलर अवेलेबल है तो आपने उसको शिफ्ट कर दिया सोलर सिस्टम पे। जब सोलर सिस्टम रात को ख़त्म हुआ तो आपने उसको वापडा पे शिफ्ट कर दिया। सेकंड पे वेरी सिंपल सोलर सिस्टम, जिन्होंने छोटी 150 वाट वाली या 270 वाट वाली सोलर पैनल्स लगाए हुए थे ना, तो वो फिर क्या करते हैं कि चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं, डीसी चार्ज कंट्रोलर। उसके थ्रू वो बैटरियाँ चार्ज करते हैं और फिर वो जो बैटरियाँ बैंक होता है, ये बैटरी फुली चार्ज हो जाती हैं, तो उसको फिर आप यूपीएस के थ्रू या इन्वर्टर के थ्रू यूज़ कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे इसकी टाइप्स आ जाती है, जिसमें कि रिमूव कर दिया गया था इंडिपेंडेंट जो अलग से चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता था ना, डीसी, उसको हटा के एक ही हमें इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवा लिया कि जिसमें डीसी चार्जिंग का ऑप्शन भी है और टाइम बैटरियों को भी चार्ज कर रहा है, और उसमें एज ए इन्वर्टर एसी आउटपुट का भी ऑप्शन है। मतलब कि वो बैटरियाँ भी चार्ज कर रहा है और बैटरी की आउटपुट जो है उसको डीसी को एसी में 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो है ना सबसे पायदार और इम्पोर्टेंट सिस्टम समझा जाता है, क्योंकि इसमें शेयरिंग का ऑप्शन होता है। तो इन केस अगर सोलर प्रोडक्शन कम हो तो ये बैटरी से ले लेता है। अगर बैटरी आपकी आउटेज हो रही हो तो ये वापडा से शेयरिंग करके आपका हाउस जो है ना, घर का लोड बड़ा बेहतरीन चलाता है। ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है ये वाला सिस्टम। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है फिर एक और जो सिस्टम है, जिसमें अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो बैटरी इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा, तो फिर उसके लिए क्या है कि शेयरिंग में इन्वर्टर है जो सोलर सिस्टम और वापडा को मिक्स करके चलाता है। इनकेस अगर जैसे अर्ली मॉर्निंग हो गया और या शाम के टाइम है तो आपकी सोलर प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन घर का लोड तो एट ए टाइम चल रहा होता है। उसके लिए फिर क्या होता है कि वो जितनी सोलर से प्रोडक्शन आ रही है उतनी सोलर से लेता है, रिमेनिंग आपका जो लोड है वो शेयरिंग कर लेता है विद वापडा। फर्ज सपोज कि अगर 4 किलो वाट टोटल लोड चल रहा है तो सोलर प्रोडक्शन 2 किलो वाट कर रहा है, तो 2 किलो वाट वो क्या करेगा कि आपका वापडा से लेके आपका घर का लोड बेहतरीन करके चलाएगा। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी लोड शेडिंग होती है, वापडा कट ऑफ होती है और सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन कम है, तो ये उसको सिस्टम को ट्रिप कर देगा। मतलब कि ये उस वक्त बेनिफिशियरी ज़्यादा होता है जब आपकी वापडा भी अवेलेबल हो और सोलर सिस्टम भी अवेलेबल हो, या फिर सोलर की प्रोडक्शन आपकी लोड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही हो।